बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में उपसमुच्चय, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, उपसमुच्चय और घात समुच्चय का एग्जाम्पल दिया था। दोनों क्या होते हैं उसके बारे में पूर्णरूपेण मैंने आपको जानकारी दी थी। ठीक है, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, अंतराल के बारे में। ठीक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 आप जब लगाएंगे, ठीक है, तो सॉरी एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक, एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1.3 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अब अंतराल। अंतराल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे और अंतराल का प्रयोग कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सामान्य तौर पर बच्चों अंतराल दो प्रकार के होते हैं, एक बंद अंतराल और एक खुला अंतराल। जरा पहले आप अंतराल के बारे में समझ लें तो देखिएगा। अंतराल इसको इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से आपको दो इंटरवल है। पहले खुला ही पढ़ लें, खुला अंतराल, दूसरा है मेरा बंद अंतराल। इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं, इसे क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। ठीक, इसे छोटे ब्रैकेट से दिखाते हैं बेटा, छोटे ब्रैकेट बना करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया a, b। अंतराल में बच्चों जो सबसे छोटी राशि होती है वो बाईं ओर लिखी जाती है, जो बड़ी राशि होती है वो दाईं ओर लिखी जाती है। इसका बात ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से इस अंतराल में भी बड़ा ब्रैकेट यूज होता है बेटा, और छोटी राशि बाईं ओर और बड़ी राशि दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ये मेरा खुला अंतराल है बेटा और ये मेरा बंद अंतराल है। मैं इन दोनों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये प्रयोग कैसे होते हैं। ठीक है, मैथ में इनका यूज क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया है, जरा इसका मतलब समझिएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल में दे रहा हूं, x बिलोंग्स टू, x एक अवयव है, x बिलोंग टू a, b। जरा इसको आप समझा बढ़िया से। x बिलोंग टू क्या, a, b। इसका a मतलब होता है, यदि कैसे कभी ऐसा लिखे आपको मिले x बिलोंग टू a, b, तो आप तुरंत इसका मतलब होता है x का मान b से छोटा होता है और x का मान a से बड़ा होता है। x बिलोंग टू a, b, कभी आप ऐसे लिखा मिल जाए आपको, a सबसे छोटी संख्या होती है, b यहाँ पे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, एक काम यहाँ पे भी देखते हैं, यदि आपको ये मिल जाए x बिलोंग टू, ये लबरे अंतराल लिखा, कौन सा अंतराल, बंद अंतराल आपको दिखा। ठीक, ये मिला, इसका मतलब होता है, जरा देखिए x, ये जो x है उसका मान क्या b से छोटा या बराबर या a से बड़ा या बराबर। बच्चों इन दोनों में देखिए क्या अंतर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बराबर का अंतर मिलेगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे बराबर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बराबर लगा हुआ है। इसका ये मतलब होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, x का मान a के बराबर नहीं है, x का मान b के भी बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ x का मान a के भी बराबर है और x का मान b के भी बराबर है। जैसे आपके सामने मैं एक दो एग्जांपल और दे रहा हूँ, जरा ये देखें। ऐसे लिख दिया जाए कि एक एग्जांपल देखें आप, x बिलोंग टू 3,5। इसका मतलब छोटी संख्या, याद रखिएगा अंतराल में हमेशा छोटी संख्या बाईं ओर होती है बेटा और बड़ी संख्या दाईं ओर। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग है, 5,3 ये मेरा अंतराल नहीं है, ये मेरा अंतराल नहीं है। बड़ा कभी भी बाईं ओर नहीं होगा, हमेशा बड़ी संख्या, अरे सॉरी, छोटी संख्या बाईं ओर होगी और बड़ी संख्या दाईं ओर होगी। ये एक बिंदु हो सकता है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति बिंदु हो सकता है, लेकिन ये अंतराल नहीं है। अंतराल होता तो ये लेफ्ट वाला अवयव छोटा होता और राइट वाला अवयव क्या होता, हमारा बड़ा होता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे इसका क्या मतलब है, इसका बेटा ये मतलब है, इसका मतलब है x का मान 3 से
x का मान 5 से कम है और किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। इसका ये मतलब हुआ। यहाँ भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने दिया तो जैसे लिखा x बिलोंग टू क्या 3,5, इसका मतलब है x का मान 5 के या तो बराबर है या तो 5 के बड़ा है, x का मान 5 से छोटा है या तो 5 के बराबर है, x का मान या 3 के बराबर है या तो x का मान 3 से बड़ा है। देखिए x का मान 3 से, ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब समझिए, x का मान 3 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 5 तक जाता है। यहाँ पर x का मान 3 से स्टार्ट नहीं होता बच्चों, 3 से स्टार्ट नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको समझिएगा। मैंने कहा 1 से 100 तक गिनती लिखिए, 1 से 100 तक गिनती लिखिए, तो आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे जरा बताइएगा। आप 1 से 100 तक की जब गिनती लिखेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 100 तक, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखेंगे। और यदि मैंने बोल दिया 1 से 100 तक, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याएं चलिए मैं ऐसे लगा दिया, ठीक है बच्चों। एक बात याद रखें, इसके बीच दशमलव वाले नंबर भी आएंगे, दशमलव 0.1 0.2 0.3 0.4 ये सब भी आएगा। 0.1 का मतलब सॉरी 1 से 100 तक 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे ये सब आएंगे, दशमलव वाली भी संख्या आएंगी, ठीक। 99.9 भी आएगा, 99.99 भी आएगा इसके बीच। वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक, लेकिन मैंने लिख दिया, यहाँ देखिएगा जरा, 1 से नहीं, 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच, ठीक बेटा। अब ये संख्या, इसका मतलब हुआ 1,100। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि हमारा ऐसे लगाएंगे बेटा, इस ब्रैकेट का ये मतलब हुआ कि x यहाँ पे जो मेरा ये मान है, ये गिनती है ये ना, जब भी आप इसको लिखेंगे तो इसमें 1 नहीं होगा और 100 नहीं होगा। 1 और 100 को छोड़ दीजिए, 1 के ठीक बाद क्या आएगा, 1 दशमलव। बच्चा आज तक मैं बता दूं, कोई नहीं बता सकता कि 1 के बाद ठीक दशमलव वाली कौन सी संख्या, कोई बता ही नहीं सकता। अनंत तक है ना, तो कौन बताएगा। जैसे कि मैंने कहा कि 1 के बाद, कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 के बाद मेरा ये है 1.1, ये गलत है बेटा, 1 के बाद वो नहीं, मैं कहूँगा ये है। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर ये है, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर ये है, कोई कहेगा, बताइए। तो 1 के बाद दशमलव संख्या बता नहीं सकते, अब चाहे जितना जीरो लगाएंगे वो जीरो लगता जाएगा, इसलिए मेरी बात को याद रखिएगा। तो 1 के तुरंत बाद वाली संख्या आप दशमलव वाली नहीं बता सकते। हाँ, पूर्णांक संख्या बतानी तो बता देंगे, 1 के बाद पूर्णांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। आइए, तो 1 और 100 के बीच, इसका मतलब यह हुआ इसमें 1 भी अनुपस्थित है, 100 भी अनुपस्थित है। 1 और 100 के बीच जो संख्या है वह उपस्थित है। तो इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगेगा बच्चों, तो इसका मतलब होता है, ठीक, खुले अंतराल में इन दोनों टर्मिनल्स को, ये टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल के अवयवों को जो अंत बिंदु हैं उनको छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर अंत बिंदु को लिया जाता है। यहाँ पर गिनती 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी, और यहाँ पर गिनती 1 और 100 के बीच की संख्या आएंगी बच्चों। तो ये दोनों में अंतर है, आप अंतराल को समझ गए होंगे, ठीक है। अभी जरा देखिएगा, अभी मैं कोई इस पर एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। निर्माण विधि में, ध्यान सुनिएगा, निर्माण विधि में कुछ समुच्चय लिखा होगा, निर्माण विधि में लिखे समुच्चयों को अंतराल में बदलना है, ठीक। इसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं बेटा मेन। निर्माण विधि में कुछ समुच्चय लिखे रहेंगे, उनको किसमें, अंतराल में बदलना होगा, और अंतराल को निर्माण रूप में बदलना होगा। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। आइए जरा देखते हैं कैसे लगाते हैं हम इन्हें। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, एक हेडिंग है, आप लिख लीजिए, और वैसे भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा ही, ठीक है। वो हेडिंग ये है, निर्माण रूप में लिखे समुच्चय को अंतराल में परिवर्तित करना। ध्यान सुनिएगा, निर्माण रूप में लिखे समुच्चय को,
ठीक, अंतराल में परिवर्तित करना। तो ठीक देखिए मैं लिख रहा हूं ये निर्माण रूप में लिखे समुच्चयों को अंतराल में बदलना। चलिए आपके सामने समुच्चय दे देगा और उसका अंतराल रूप में लिख दूंगा। देखिएगा पहला यह दे दिया है x such that x belongs to R, comma x less than or equal to 5 greater than equal to -3। देखिएगा इसको अंतराल में बदलना बच्चों। जरा दूसरा इसको देखिए x such that x belong to R। यहाँ R का मतलब वास्तविक संख्या है। यहाँ R का मतलब कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। x का मान वास्तविक संख्या बच्चों में लेनी है। x belong to R, कॉमा जैसे मैंने लिख दिया -2 लेस देन x लेस देन 2। आइए तीसरा एग्जांपल देखता हूं मैं आपको। x such that x belong to R 0 लेस देन इक्वल टू x, ठीक, लेस देन 5। याद रखिए बच्चे छोटे नंबर लेफ्ट होंगे, बड़े नंबर राइट होंगे। चौथा एग्जांपल x such that x belong to R 1 less than x less than or equal to 8। ये है, मैंने 4 लिखा बच्चों। एक बात याद रखिएगा बच्चों, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट होगा और बड़ा नंबर हमेशा राइट। आइए इसको मैं अंतराल, ये मेरा किस रूप में लिखा है? ये मेरा बच्चों कुछ करना नहीं है, बड़ा आसान इसका आंसर है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए, मैं इसका सोल्यूशन बता दे रहा हूँ आपको। सोल्यूशन तो मुझे सबका ही बताना है आपको वैसे, ठीक है। तो मैं राइट साइड इसका सोल्यूशन ऐसे ही बता दे रहा हूँ बच्चों कि कैसे आपको लिखना है। जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन था मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सोल्यूशन फर्स्ट, सोल्यूशन क्या फर्स्ट। हमारे पास क्या दिया है? सेंस क्या दिया है? -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। बस मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, इन दोनों में पहले देखिए छोटा नंबर कौन सा है, -3 या 5? बताइएगा जरा। 5 लग रहा है आपको? नहीं ना, -3। तो जो छोटा है उसको पहले लिखिए, जो बड़ा है उसको -3, 5 लिख लिया, ठीक। बस अब देख लीजिए इक्वल टू है कि नहीं। यदि इक्वल टू लगा है तो बंद अंतराल, इक्वल टू नहीं लगा है तो खुला अंतराल। आइए देखिए 5 पर इक्वल टू लगा है, देखिए बराबर का चिन्ह है। कौन सा अंतराल? बंद अंतराल, ठीक है। आगे आइए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी बराबर लगा है। यदि बराबर यहाँ भी लगा है तो यहाँ भी मेरा क्या होगा? बंद अंतराल होगा। हो गया बेटा। तो -3 को 5 -3 और 5 बंद अंतराल लगेगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह है इसलिए कौन सा अंतराल लगेगा? ठीक, बंद अंतराल लगेगा, ठीक। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है सेंस 0, सॉरी दूसरा दिया है -2, देखिएगा लेस देन x लेस देन 2 है आपके सामने। आइए देखते हैं। अब x, अब इन दोनों में बेटा पहली बात की वो लिख लें, जो छोटा है वो लेफ्ट और जो बड़ा है वो उसको राइट। -2 इधर देखिएगा, क्वामा, तो छोटा लेफ्ट हो गया, बड़ा राइट हो गया, लिख लिया। आइए अब हम अंतराल लगाते हैं। अंतराल में कहीं बराबर का चिन्ह नहीं है, कहीं बराबर का चिन्ह, नो टेंशन। देखिए लगाइए, बात खत्म। इधर भी खुला अंतराल, इधर भी खुला अंतराल।
इसका मतलब x का मान -2 और 2 के बीच में है, लेकिन इसका मतलब यहाँ x का मान -5 से स्टार्ट हुआ और +5 तक गया है। ठीक, थर्ड देखते हैं हम, since 0 less than or equal to x less than 5। बच्चों इसको देखते हैं, छोटा लेफ्ट और बड़ा राइट, 0,5। ठीक है, अब देखिए 5 पर खुला अंतराल लगेगा क्योंकि बराबर नहीं है, 5 पर खुला लग गया। लेकिन देखिए यहाँ पर 0 पर बराबर लगा हुआ है, x बराबर 0 भी है, यहाँ x का मान 0 के बराबर भी बेटा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल सा काम बेटा, यदि बराबर लगा है तो बंद अंतराल ही लगेगा, याद रखिएगा। बराबर होगा तो बंद अंतराल। कहोगे सर आपने तो ये बताया ही नहीं, ये क्या है, इधर बंद लग गया उधर खुला लग गया। बेटा कोई बात नहीं है, ये जो अंतराल आप देख रहे हैं मैंने बताया नहीं, ठीक, ये वास्तव में बंद और खुला दोनों से मिलके बना है, इसीलिए इस अंतराल को हम कहते हैं आधा खुला आधा बंद अंतराल। ठीक, या आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ये क्या है, आधा बंद आधा खुला अंतराल। इसको सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन कहते हैं, आधा बंद तथा आधा खुला। ठीक है, याद रखिए, ये भी अंतराल ये बना किससे था, उन्हीं दोनों से बना था, इसलिए मैंने उसको अब नहीं बताया कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया चौथा, तीसरा 0,5। आइए अब मैं आपको चौथा भी बता दे रहा हूं, ये लगे चौथा जरा देखिएगा क्या आंसर है आपके सामने, since 1 less than x less than or equal to 8। मेरी बातों को बेटा ध्यान सुनिए, खाली सबसे छोटा नंबर पहले, सबसे बड़ा नंबर बाद में लिख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ ये देखिए, यहाँ पर हमारा बंद लगेगा और यहाँ 1 पे हमारा खुला लगेगा। इसको कहते हैं आधा खुला आधा बंद अंतराल। इसे क्या बोलते हैं, आधा खुला, पहले खुला है इसलिए आधा खुला तथा आधा बंद अंतराल। और ये वाला मेरा कौन सा था, ये आधा बंद तथा आधा बंद तथा आधा खुला अंतराल। तो बच्चों अंतराल कैसे लगाते हैं आपको तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ ओपन होगा और कहाँ क्लोज होगा, इस एग्जाम्पल से। ठीक है, और मैंने किया क्या इधर देख लें, निर्माण रूप में लिखे समुच्चयों को अंतराल में मैंने क्या कर दिया है, बदल दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें एक बेटा भी मैंने जो आपको बताया, इसमें 4 एग्जाम्पल दिया, अभी 1-2 और बाकी हैं। ठीक, 1-2 मैं और दे दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। जरा देखिएगा, जगह नहीं थी मेरे पास इसलिए भी मैंने बताया नहीं आपको। जरा देखिएगा, ये तो आप समझी गए हैं आसानी से। आप सोच रहे होंगे कि सर हमको समझ में आ गया, आगे बताने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी मुझे बताने की जरूरत है। आप देख लीजिए 5वां दायरा देखिएगा। देखिए क्वेश्चन ये दीजिए आपके सामने, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, कॉमा ऐसे लिख दिया, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन -2। अब बताइए इसका आंसर क्या देंगे आप, बोलिए आप जरा देखिए, ऐसे दे दिया। ठीक, तुरंत मैं इसका आंसर ही बता दे रहा हूँ। सिंस ये क्या लिखा है, 6 लेस देन, ठीक है ऐसे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन कितना, -2। लगाना बड़ा आसान है बेटा, मैंने आपको बताया था शुरू, मैंने एक बात बोला था आपको कि हमेशा बड़ी संख्या दाहिनी ओर और छोटी संख्या बाईं ओर होनी चाहिए। अब बस इसमें ये देख लीजिए छोटा और बड़ा कौन सा है, छोटा है -2, बड़ा है 6, तो क्या करेंगे आप, छोटे को बाईं ओर लिखिए, -2 कॉमा क्या, बड़े को दाहिनी ओर 6। देखिए 6 पर क्या लगा है, बराबर लगा है, बंद कर दीजिए। x -2 पर बराबर लगा है, नहीं खुला कर दीजिए। ये क्या हो गया, आधा खुला तथा आधा बंद अंतराल हो गया। तो एक एग्जांपल ये बच्चों बचा था, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यह इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बच्चों, और ऐसे भी दोनों तरीके से दिया जा सकता है।
कैसे भी दे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि जो छोटी संख्या है उसे बाईं ओर लिखिए, जो बड़ी संख्या है उसको दाहिनी ओर लिखिए, अंतराल लगाइए, बस सिंपल है ये। तो इसे आप कर लेंगे। अब बेटा मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जानते हैं क्या, अब इसी का उल्टा अंतराल दिया रहेगा। अब आप खुद कर लेंगे, क्या दिया रहेगा, अंतराल दिया रहेगा, और आप उससे क्या करेंगे, अंतराल को आप निर्माण रूप में बदलेंगे। तो देखिए अब ये हेडिंग डाल लीजिएगा, देखिए मैं मिटा दे रहा हूं, इसके बाद ये हेडिंग देखिएगा। देखिएगा बच्चों, अब देखा अंतराल को निर्माण समुच्चय में, देखिए उल्टा हो गया, क्या दिया रहेगा यहां से, आपको अंतराल दिया रहेगा बच्चों, क्या दिया रहेगा, अंतराल। अंतराल को आप किस में बदलेंगे, निर्माण में बदलेंगे, ठीक है ना। जरा देखिएगा एग्जांपल, बहुत सिंपल है। जैसे अंतराल दे दिया आपके सामने, जैसे दे दिया -2,8, दूसरा दे दिया 0,9, तीसरा दे दिया -3,5, चौथा दे दिया -3,-1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, छोटा हमेशा बाईं होता है, बड़ा हमेशा दाहिनी है। -3 छोटा है, -1 बड़ा है। पांचवा मैं दे देता हूं आपको कर लेंगे बच्चों, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे। आइए कैसे लिखेंगे इसे, आप सॉल्यूशन लिखना सीखिए। एक्स लेना पड़ेगा निर्माण रूप विधि में। यदि आप लिखते हैं निर्माण विधि में, आप कभी भी किसी भी समुच्चय को बदलेंगे बच्चों, तो निर्माण विधि में जब भी आप किसी भी समुच्चय को बदलेंगे उसके लिए मुझे चर राशि एक्स यानी कि गुण रूप में लिखना है, तो आवश्यकता पड़ेगी। पहला सेंस, पहला क्या दिया आपके सामने, देखिए कैसे लिखेंगे आप इसे। जैसे लिख दिया -2,8, लिखिए सेंस, हटाइए, डायरेक्ट समुच्चय लिखना है। x सच दैट x बिलोंग्स टू R लिया, हो गया। फिर क्या, ये देखिए x लेस देन 8 ग्रेटर देन -2 हो गया। देखिए बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा। क्यों बराबर नहीं लगेगा आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि बराबर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ कौन सा अंतराल है, खुला अंतराल है, और खुला अंतराल में हम बराबर का प्रयोग नहीं करते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए दूसरा आते हैं हम, क्या दिया है 0,9 दिया बेटा, देखिए 0,9 पे बंद है, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ठीक, ये छोटा वाला 0 लेस देन x, और क्या लेस देन आर इक्वल टू 9, लीजिए बंद हो गया। ओह ठीक, करली ब्रेस लगेगा ना, ठीक। तो कॉमा देखिए x का मान 0 से बड़ा है, और लेकिन 9 से बराबर भी है, 9 से छोटा भी है, देख रहे हैं आगे आपके सामने। दूसरा तीसरा देख लें यहाँ, देखिए तीसरा -3,5 है, कितना दिया हुआ है इसने, -3,5। आइए तो लिखेंगे क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, हो गया। मैंने तीसरा भी लिख दिया बच्चों आपके सामने। चौथा देख लें, ये 3 मैंने आपको बता दिए हैं,
ठीक है, इनमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा इसको कैसे लिख देंगे। जैसे पहले दिया था बच्चों उसी तरीके से ये भी चल रहा है, ठीक है। तो अब अंतराल को किसमें बदलना है, निर्माण समुच्चय में। तो निर्माण समुच्चय में देखिए मैंने तीनों को बदल दिया बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा, देखिए बाप मेरे पास 2 बच गए हैं, दोनों और देख लें आप। चौथा देखें कितना दिया है, सेंस -3, -1 दिया है। ध्यान से लिखिएगा इसको, यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, पहले -3 लिखिए, -3 लेस देन बंद अंतराल है तो क्या लगाएंगे इक्वल टू x, फिर क्या लेस देन -1। बताइए यहाँ पर बराबर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा अंतराल है, खुला अंतराल है, ठीक, याद रखिएगा। पांचवा देखें आप क्या दिया है, सेंस 0,8 दिया, 8 पर बंद, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 8, इक्वल टू पर बंद अंतराल 8 पर बंद अंतराल था इसलिए बराबर का चिन्ह लगेगा। बस बच्चों हो गया। तो आज अब मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि निर्माण को, अभी इससे पहले था निर्माण को अंतराल में बदलना, और दोबारा बता दिया अंतराल को निर्माण में बदलना, ठीक है। बच्चों अब मैं आपको 2 समुच्चयों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यानी कि अब मैं एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाने जा रहा हूँ, सॉरी बच्चों 1.4 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले 1.3 मैंने बताया था, जिसमें कि मैंने आपको निर्माण में रूप में लिखे अंतराल को बदला था, किसमें, निर्माण रूप में जो लिखा था समुच्चय उसको बदला था अंतराल में बच्चों, ठीक है। इस तरह से मैंने पढ़ा था आपको। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने 2 समुच्चयों का संघ। बेटा पहले मैं 2 समुच्चयों का संघ बताऊंगा, फिर 2 से अधिक समुच्चयों का संघ बताऊंगा। तो पहले 2 समुच्चय का संघ होता क्या, संघ क्या होता है, पहले ये तो समझ लें। तो संघ को अंग्रेजी में यूनियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनियन, ठीक है। फिर देखिएगा हेडिंग में डालिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको 2 समुच्चयों का संघ, 2 समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। बच्चों पहली बात कि यूनियन होता क्या है, संघ होता क्या है, ठीक। संघ को एक शब्द और हम बोलते हैं सम्मिलन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए पहले 2 इसको हम पढ़ लें, ठीक है। यदि 2 समुच्चय, ध्यान से देखिएगा, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो तो इन दोनों समुच्चयों के संघ को ए यूनियन बी, ये यू की तरह बच्चों ये साइन है, ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए यूनियन बी पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, इसे बेटा ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। अब कहोगे सर हमने ये तो बताया ना, इसकी परिभाषा दी नहीं, बता दिया कि इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। पहले जो ज़्यादा आवश्यक था मैंने वो बताया कि देखिए ये करता क्या है, ए और बी दोनों को यूनियन संघ जोड़ देता है एक तरीके से, ठीक है, इसलिए इसके संघ बोला गया, ठीक है। ये तो देखिएगा, तो ये होता क्या है, इसमें करना क्या है, सुनिएगा बच्चों। ए यूनियन बी, ए एक समुच्चय होगा, बी एक दूसरा समुच्चय होगा, ठीक। ए में कुछ अवयव होंगे, बी में भी कुछ अवयव होंगे, ध्यान सुनिएगा। तो ए यूनियन बी में कितने अवयव आएंगे और कैसे होंगे, पहली बात, ठीक।
तो ए में कुछ अवयव हैं, दो समुच्चय है, समुच्चय ए में कुछ अवयव होगा और समुच्चय बी में भी कुछ अवयव होगा हमारे पास। तो ए यूनियन बी में कौन से अवयव आएंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ए यूनियन बी में, ए भी एक मेरा समुच्चय है, ठीक। ए यूनियन बी हमारा क्या एक समुच्चय है, वो कैसा है सुनिए। ए यूनियन बी में बच्चों ए का भी पूरा पूरा अवयव आएगा। ए के सारे अवयवों को किसमें लिख दिया जाएगा, ए यूनियन बी में, और बी के भी सारे अवयवों को लिख दिया जाएगा ए यूनियन बी में। कहने का मतलब ए यूनियन बी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ए का भी प्रत्येक अवयव आएगा, बी का भी प्रत्येक अवयव आएगा, ठीक है ना। ए का भी प्रत्येक अवयव आएगा और बी का भी प्रत्येक अवयव आएगा। बस क्या नहीं आएगा वो ध्यान सुनिएगा। इन दोनों अवयवों में जो उभयनिष्ठ होगा वह केवल एक बार आएगा। जैसे सुनिएगा, जैसे कि समुच्चय ए में अवयव है 2 4 5, क्या ए में अवयव है 2 4 5, बी में है 5 8 9, तो 5 ए में भी है और 5 बी में भी है, तो 5 ए में भी है 5 बी में भी है, तो 5 2 बार नहीं आएगा, 5 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। यानी कि उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिखा जाता है, ठीक। ध्यान सुनिएगा, मैं लिख दे रहा हूं उसकी परिभाषा। बेटा मैं एक बार बोलता हूं, एक बार लिखता हूं, मैं ध्यान से सुनिएगा। दो समुच्चयों के संघ, दो समुच्चयों के संघ ए यूनियन बी में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव उपस्थित होता है। इसी प्रकार समुच्चय बी का भी प्रत्येक अवयव उपस्थित होता है। उपस्थित होता है, परंतु उभयनिष्ठ अवयव केवल एक बार उपस्थित होता है, ठीक है। सुनिएगा, तो ए यूनियन बी, बच्चों मैंने जानबूझ के अपने शब्दों में लिखा है, बुक की तरफ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ए यूनियन बी में ए का प्रत्येक अवयव होगा, बी का भी प्रत्येक होगा, लेकिन उभयनिष्ठ अवयव एक बार होगा। मैं ऐसे भी लिख सकता था छोटे में भी कि ए यूनियन बी में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव होगा, परंतु उभयनिष्ठ अवयव एक बार होगा। बस इतना काफी आपके लिए। एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं, इसके एग्जाम्पल क्या है, जरा इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। बच्चों ये कैसे पूछा जाएगा, एक एग्जाम्पल देखें आप। यदि ध्यान देखिएगा, यदि a बराबर मेरे पास है 1 2 3 4 5, तो देखिएगा एक मेरा b है 7 8 9 10, देखिएगा तो a यूनियन b ज्ञात कीजिए, ठीक। सेंस ए बराबर लिख दें 1 2 3 4 5, कॉमा लगाएं और बी बराबर भी लिख दें 7 8 9 और 10,
हो गया मेरे पास, ठीक है। आइए अब मैं निकालने जा रहा हूं ए यूनियन बी। देयरफॉर देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं, ए यूनियन बी बराबर ए का सभी अवयव लिखिए 1 2 3 4 5। हो गया, यूनियन लगाइए बच्चों, फिर 7 8 9 10। और अभी आप बोलेंगे हमसे कि सर आपने कहा था कि ए का सभी अवयव, बी का सभी अवयव और उभयनिष्ठ अवयव एक बार। इन दोनों में समुच्चय में आप देखिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि एक भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं लिया। देखिए इसमें जितने अवयव हैं और इसमें जितने अवयव हैं, क्या कोई अवयव ऐसा है जो इसमें है और इसमें भी है? नहीं, दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। बेटा मैं दो एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक वो एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, उसका उत्तर क्या लिखेंगे, और दूसरा एग्जाम्पल मैं वो दूंगा जिसमें दोनों में अवयव उभयनिष्ठ मिलेंगे। तो जब उभयनिष्ठ मिलेंगे तो आप उसका उत्तर क्या देंगे, ठीक, और कैसे देंगे, ये भी बहुत जरूरी है। आइए ए यूनियन बी के बारे में बात करता हूं। देखिए ए यूनियन बी मेरा एक नया समुच्चय बनेगा। हम करेंगे क्या, सुनिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं जो कहता हूं सिर्फ आप यहां से उठाइए, यहां से पहले अवयव से उठाइए और लास्ट अवयव तक पूरा का पूरा लिख डालिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिखिएगा, क्योंकि एक रूल है समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव दो बार नहीं लिखा जाता। यदि वह किसी प्रकार दो बार आ जाता है तो उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। तो हमारे कहने को बोला कि समुच्चय के अंदर जब भी आप इस बात को बहुत विशेष ध्यान से दीजिएगा, कभी भी कोई भी अवयव दो बार नहीं होता, इसीलिए उभयनिष्ठ अवयवों को केवल और केवल एक बार लिखा जाता है, यही इसका रीजन है। आइए यहां से लेकर के यहां तक हम चलते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक सारे अवयवों को लिख दीजिए। आइए मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 नहीं है, मत लिखिए 7 8 9 और 10। चलिए हो गया, ये मेरा आंसर हो गया बेटा, कुछ नहीं करना। देखिए ना, यानी कि समुच्चय, इसकी परिभाषा होगी बेटा, इसकी परिभाषा ये हो गई कि ए यूनियन बी दो समुच्चय का संघ क्या होता है, दो समुच्चय के संघ में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव उपस्थित होता है और उभयनिष्ठ अवयव एक बार होते हैं, ठीक है। आइए ये पहला हो गया, ये पहला एग्जाम्पल हो गया बच्चों। इसी में मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक। मैंने क्या किया, कुछ अवयव बढ़ा लेता हूँ, यहां से मैंने बढ़ा लिया 3, ठीक, 7 और एक यहां बढ़ा लिया मैंने। चलिए देखिए, और अब मुझे क्या, देखिए बच्चों मैंने दूसरा एग्जांपल कर लिया, एक समुच्चय ए लिया, ए बराबर क्या 1 2 3 4 5 और 9 लिया। दूसरा बी बराबर लिया 3 7 8 9 और 10 लिया, ठीक। लेने के बाद मैंने क्या किया, आइए यहाँ पर भी वही हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बच्चों मैं 9 कर दूंगा और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एक और बढ़ा दिया है तो 3 7, ठीक, 8 9 हो गया। यहाँ पर भी यही काम करेंगे बच्चों हम। यहाँ पर एक और मैंने बढ़ा दिया, क्या 9 बढ़ गया, और देखिए मैंने तो मीटर का काम कर लिया, यहाँ से 3 और 7। चलिए हो गया। आइए अब हम कैसे लिखेंगे आंसर, जरा इस पर अब खास ध्यान लगाएंगे हम। आइए तो बच्चों पहले देखें, यहां से यहां तक पूरी लिखने बेटा। देखिए 1 यहाँ है, वहां नहीं है, कोई बात नहीं, लिख दीजिए। 2 यहाँ है, वहां नहीं है, फिर भी लिखेंगे आप। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार हुआ, ये 2 बार हुआ, लेकिन 2 बार नहीं लिखेंगे, उभयनिष्ठ है। कितनी बार लिखेंगे, एक बार। 3 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर भी लिखेंगे आप। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर भी लिखेंगे आप। 9 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 बार हुआ, एक ही बार लिखेंगे। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, इधर भी, इधर का हो गया, 9 तक आ गया। 3 यहाँ लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 7 इसके अंदर है, नहीं, 7 लिखेंगे। फिर क्या, 7 के बाद मेरे पास क्या है, ये 8 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं, लिख दीजिए 8, कोई टेंशन नहीं है। 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैं 9 लिख चुका हूँ, नहीं लिखूंगा, कॉमा। फिर क्या बच गया, 10 यहाँ नहीं। देखिए मैंने सारे अवयव लिख लिए यहाँ से लेके वहाँ तक। जरा ध्यान से देखिएगा मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया इसमें, मैं और क्या समझाना चाह रहा था आपको, तर देखिएगा बच्चों। मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ तक सारे अवयव लिख लिए। देखिए मैंने लिख लिया,
लेकिन उभयनिष्ठ अवयव मैंने कितनी बार लिखा? एक बार लिखा। देखिए 2 अवयव उभयनिष्ठ है, कौन कौन से? 3 और 9, 3 और 9 मैंने लिख दिया। अब देख रहे होंगे इसका क्रम गड़बड़ा गया, जरा देखिए आप, 1 2 3 4 5 9 लिख दिया मैंने, ठीक। 7 8 के बाद 9 आना चाहिए था, तो क्या ये गलत है? नहीं बेटा, यह 100% सही है। समुच्चय का यह रूल जरूर है कि कोई अवयव 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक। एक अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता, ये एकदम बिल्कुल सही रूल है। लेकिन इसका एक रूल ये भी है, क्या? अवयवों को, जैसे कि ये क्रम में नहीं है, यदि क्रम में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी वो समुच्चय हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनको क्रम में ही लिखा जाए, ठीक है। ये भी सही आंसर है। या आपका इच्छा करे आप यहाँ छोड़ दीजिएगा, कोई भी नहीं काटेगा, या आपकी इच्छा करे आप उसको क्रमबद्ध कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए कर दीजिए। 1 2 3 4 5 5 पद क्या आएगा? 7 8 9 और क्या? 10। आइए, ये है, ये भी मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया आपके सामने। बोलिए, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया कैसे हम समुच्चयों का क्या निकालते हैं? संघ निकालते हैं। तो 2 एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको दिया 2 समुच्चयों का संघ निकालने का, ठीक है। अब बच्चों इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है, ठीक। 2 समुच्चयों के संघ की कुछ प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। उन प्रॉपर्टियों के बारे में मुझे बात करनी है, ठीक, और एक एक करके बताना है, ठीक है। जरा देखिएगा, इसमें मैं पहली प्रॉपर्टी भी आपको बता दे रहा हूं, तो हेडिंग आपका होगा। हाँ बच्चों एक बात और, इसमें मैं एक चीज और आपको बता दूं, इसके बाद में प्रॉपर्टी बताऊंगा। अभी मैंने आपके सामने 2 समुच्चयों का संघ किया, कोई जरूरी नहीं है कि आप संघ में 2 समुच्चय ही लें, आप संघ में 3 समुच्चय भी ले सकते हैं, 4 समुच्चय भी ले सकते हैं, 5 समुच्चय भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो मैं सोच रहा हूं कि आपको मैं 2 समुच्चयों का संघ तो बता दिया, तो एक एग्जाम्पल और दे दूं जिससे कि और क्लियर हो जाए कि 3 समुच्चय हो जाएं तो उनका संघ कैसे निकालेंगे, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके बाद बच्चों मैं आपको 2 समुच्चयों के संघ की प्रॉपर्टी बताऊंगा। आप अपने बुक से पढ़ भी लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। तो पहले एक एग्जाम्पल मैं और दे दूं कि ये और क्लियर हो जाए कि यदि 2 से अधिक समुच्चय हो जाएं तो हम कैसे संघ निकालेंगे, ठीक। देखिएगा एक एग्जाम्पल आप और देख लें इसमें। जैसे बच्चों कभी कभी आपके सामने ये दे दिया, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दे दिया a इज इक्वल टू 2 4 5, b इज इक्वल टू, छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, b इज इक्वल टू 4 6 8, c इज इक्वल टू, तीसरा है 1 2 3 8 9 10। चलिए मुझे ये निकालना है, A यूनियन B यूनियन C। यदि ये दिया है A बराबर, तो क्योंकि बच्चों 3 वाला भी बता दूं तो आप बहुत क्वेश्चन लगा लेंगे और कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए देखिए बच्चों, A यूनियन B यूनियन C निकालने के लिए आपको दे दिया गया, ठीक है। तो आप जानते हैं आप A B C आपके सामने ही है, सिंस A बराबर लिख लीजिएगा 2 4 5, सोल्यूशन में है ये। B बराबर क्वेश्चन बेटा लिखना चाहिए जो दिया गया है क्वेश्चन में, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये आदत पड़े, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेना चाहिए और क्या निकालना है उस पर ध्यान लगाना चाहिए। C क्या दिया गया, 1 2 3 8 9 और 10, ठीक। निकालना है क्या, लिख लीजिए A यूनियन B यूनियन C, ये निकालना है। चाहे तो आप क्वेश्चन मार्क भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो ठीक है। A यूनियन B यूनियन C निकाला तो A में क्या हो जाएगा 2 4 और 5, B में फिर यूनियन लगा दीजिए 4 6 8, फिर यूनियन लगा दीजिए, फिर क्या 1 2 3 8 9 और 10, ठीक।
ध्यान से देख लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, अब एक बार लिखिए, कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक बच्चों, मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ। एक बार इन दोनों का संग निकाल लेता हूँ, सुनिए, एक बार इन दोनों का संग निकाल लेता हूँ, फिर इसके साथ संग निकाल लूंगा। या आप चाहें तो पूरा यहाँ से वहाँ तक लिख डालिए, एक बार में चाहें तो लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है बच्चों। आप चाहें तो एक बार में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों का संग एक साथ निकल जाएगा। लेकिन बच्चों, हमें सामान्य तौर पर पहले इन दोनों का संग निकाल लीजिए, फिर इसका संग निकालिएगा। आइए निकाल लीजिए, इन दोनों का संग निकाल लें जरा। ठीक, आइए इन दोनों का संग मैं निकाल ले रहा हूं। अब चाहेंगे तो जो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, या चलिए देखिए, पहले मैं इन दोनों का निकाल रहा हूं। इन दोनों में क्या है, 2 हो गया, 4 दोनों में है, एक बार लिखेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 8, ये निकल गया। मैंने इन दोनों को साथ लिया, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं मैंने क्या 2, 4, 5 और 4, 6, 8 को, तो 2, 4, 5, 6, 8 आ गया। फिर यूनियन 1, 2, 3, 8, 9 और 10, ये ले लें आप। तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी क्या कर लेंगे, पूरा 1, 2 जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, आप चाहे ना लिख लीजिए ना। आप देखिए ना, 1 ये वाला आ जाएगा, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में तो यहाँ लिख दीजिए 2, फिर 3 यहाँ था, यहाँ नहीं है, 3 लिख लीजिए। 4 यहाँ, वहाँ नहीं है, 4 लिख लीजिए। 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 के बाद क्या, इसमें 7 है नहीं, 8 यहाँ भी है, 8 लिख लीजिए। 8 के बाद क्या, 9 लिख लीजिए, और क्या 10 लिख लीजिए, आगे। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप चाहते बच्चों तो एक लाइन में भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपने 2 का निकाला और फिर मैंने आपको किसका निकाल दिया, 3 का निकाल दिया है। तो इस बात को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि मैंने आपको 3 समुच्चयों का भी संख् निकाल के दिखा दिया बच्चों। ठीक है, एक बात और बच्चों मैं आपको बता दूं, नोट कर सकते हैं आप कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप इसको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं कुछ और बता रहा हूँ, जरा नोट कर लीजिएगा। जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी दिया है, आप चाहें तो एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हैं, और आप चाहें ए यूनियन बी यूनियन सी दिया तो इन दोनों को भी साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉपर्टी है बेटा, जो कि मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, या आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, यानी कि पहले बी और सी का यूनियन निकाल करके ए के साथ निकालिए, या ए यूनियन बी निकाल के फिर सी के साथ निकालिए। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, पहली बार। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।